एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 9194 के आसपास है इस समय, लाल निशान में है। हालांकि 3-4 अंकों की ही है गिरावट, लेकिन जो टॉप लूज़र है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, आयशर मोटर्स, इन पर लाल निशान है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर किरण, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करेक्टिव मूव दे रहा है। मुझे लगता है कि 900 तक नीचे आ जाना चाहिए अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में, और उधर से वापस एक बार अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। ये करेक्टिव मूव मान के चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड नहीं है। और इधर से मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आज भी जो गिरावट देखने को मिल रही है तो ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहे, वॉल्यूम भी वैसे कम है और खुलते ही थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो थोड़ा सा ये वीकनेस जारी रहेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 900 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, इस बीच आप बजाज फाइनेंस के शेयर को देखिए, ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर आ गया है। वैसे भी टिपिकली इन शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा था, तो शायद इस जंक्शन पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी है। इससे कुछ एक और पेयर्स भी आप देख सकते हैं जहाँ पर हमको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल को आपस में कोरिलेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के ही एक मैनेजमेंट के एक आदमी ने रिलायंस कैपिटल को भी ज्वाइन किया था, दिवांग मोदी, और ये बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल फाइनेंसिंग के बिजनेस में वो इसको और कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए वो रणनीति भी बना रहे हैं। रिलायंस कैपिटल हालांकि आज वो भी नहीं चल रहा, वो भी इससे दिन के निचले स्तरों पर है। लेकिन इस बीच कुछ एक और शेयर्स आपसे जानना चाहेंगे हेमंत, उसमें आप टिपिकली कौन सा शेयर रिकमेंडेशन के तौर पर दे रहे हैं इस सीरीज़ के लिए, इस ठीक नंबर से पहले, या फिर पोजिशनल ट्रेड, कुछ भी कह लीजिए। आप एक शेयर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी वाला कौन सा दे रहे हैं? शायद अभी हेमंत से बात नहीं हो पाएगी। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? हमारी रिकमेंडेशन कैस्ट्रॉल पे रहेगी। कैस्ट्रॉल एक ऐसा काउंटर है, थोड़ा सा अच्छा चार्ट पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है पिछले 1.5-2 महीने में, और अभी फिलहाल जो स्विंग टॉप्स है पिछले 2 महीने के डेरिवेटिव मंथ्स के, उसके बहुत नजदीक आता नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस करीबन 438 का है, 433 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार वो 438 का लेवल निकल जाए तो अपसाइड बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इस महीने के लिए अगर ट्रेड करना है तो 473 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर डिलीवरी बेस्ड पोजीशन भी देखते हैं तो बहुत अच्छी डिलीवरी मार्किंग होती नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अच्छे तरीके से पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट 438 के ऊपर आएगा, तो इस पे नजर रखनी चाहिए। 438 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि डे लो पर हैं। इसमें देखिए डेल्टा कॉर्प है जो कि डे लो पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही आरकॉम है जहां पर नुकसान है, शोभा लिमिटेड है जो कि नुकसान में है। ये रिलायंस कम्युनिकेशन पर हेमंत, और साथ ही एडीएजी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए मीर, जहाँ तक आरकॉम की बात रह गई, मैं डेटा पॉइंट्स ही चेक कर रहा था। मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जा रहा है। आई हैव अ फीलिंग जिस तरह से 40 के कॉल राइटर्स में जमाव हो रहा है, स्टॉक शायद एक तरफ से अब 39-50 को क्रॉस नहीं कर पाए और नीचे की तरफ मुझे लगता है 36 के आसपास यह आ सकता है। लेकिन मुझे सेम वीकनेस रिलायंस कैपिटल की जो बात कर रहे थे वो नहीं, उसमें इतनी वीकनेस नहीं लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। आई एम स्टिल मुझे ऐसे लगता है एनबीएफसीज आर जस्ट टेकिंग अ प्रॉफिट टेकिंग। तो 580 जब तक रिलायंस कैपिटल उसके नीचे नहीं जाता है, मेरे लिए इट रिमेन्स अ बाय ऑन डिप्स, और मुझे लगता है कि अपसाइड टारगेट शुड बी अराउंड 630-640। तो एडीएजी ग्रुप पैक में आरकॉम मुझे वीक लगता है, लेकिन रिलायंस कैपिटल आई वुड स्टिल सजेस्ट टू बाय एट डिप्स। ठीक है, वैसे हेमंत आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है? आप कौन सी कॉल देना चाहते हैं सीरीज के लिए जो अच्छी प्रॉफिटेबल कॉल होगी? देखिए, मैं दो तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे ऐसे लगता है कि दे कैन डू गुड। वन इज टीवीएस मोटर्स। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इसको पोजिशनली स्टॉक को रखें तो स्टॉक कैन गो अप टिल 485-490 ऑल्सो। आज की डेट में भी स्टॉक 465 रुपये चल रहा है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 448 का। मुझे लगता है जिस तरह से स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है,
नाउ इट इज क्लियरली विल बी एन आउट परफॉर्मर टू ऑल टू व्हीलर स्टॉक्स, और स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 490, 485, 490. दूसरा स्टॉक जो मैं चूज करना चाहूंगा दैट इज विद इन द NBFC स्पेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक अब 1100 के ऊपर भी अपने गेन्स को कंसोलिडेट कर रहा है. अगेन इट इज आउट परफॉर्मिंग द सेक्टर इटसेल्फ, और मुझे ऐसे लगता है कि 1075 का अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 1155. बिल्कुल. तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए. एक बार मारुति को देखते हैं आज ये क्या कर रहा है, और साथ ही बाकी ऑटो स्टॉक्स को भी देख लेते हैं. टाटा मोटर्स तो है लाल निशान में, करीब आधे % नीचे. M&M भी लाल निशान में है. मारुति हल्की सी बढ़त दिखा रहा है 6277 पर इस समय. हेमंत, क्या करेंगे आप मारुति पर? देखिए मीर, दो चीज़ें विद इन द ऑटो पैक. अगर टू व्हीलर्स में मुझे TVS मोटर पसंद है, तो मुझे नहीं लगता फोर व्हीलर्स में देयर इज एनी क्वेश्चन मार्क अपार्ट फ्रॉम मारुति. देखिए टाटा मोटर्स इज नाउ इन अ वेरी टाइट रेंज, 450 455 ऑन द डाउन साइड, और अपसाइड इज कम्प्लीटली कैप्ड एट 480. जब तक टाटा मोटर्स 480 के ऊपर नहीं जाता है तब तक वो स्टॉक उसी रेंज में ही रहेगा. जबकि मारुति को अगर आप देखिए, जब भी बाजार में प्रेशर आता है स्टॉक इज नॉट गोइंग बिलो 5800, और अब तो 6000 पुट में जमाव हो रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इस सीरीज में 6000 के नीचे जाएगा. इनफैक्ट अपसाइड टारगेट लुक्स टू गुड टू गो अप टू 6400. तो अगर कोई भी डिप आता है तो आप मारुति को प्रेफरेंस दीजिए अमंग द फोर व्हीलर स्टॉक्स. ठीक है हेमंत, अभी ना 9200 वापस टूट गया और बाजार अभी लाल निशान में भी आ गया है. हालांकि गिरावट सिर्फ एक ही अंक की है, लेकिन फिर भी 9200 के हम अर्ली ट्रेड में ही हैं. कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता, लाल निशान में आ चुके हैं. अब आप मेरे को ये बताइए, मेरे को थोड़ा कम पैसा लगाना है, मैं 9400 की कॉल को बेच दूं ये मानते हुए कि बाजार इस सीरीज में जितना भी दम लगा ले 9300 के ऊपर सीरीज को एक्सपायर नहीं करने देगा, इसलिए 9400 की कॉल को बेचना समझदारी है. या फिर मैं 9100 की पुट को प्लस कर लूं कि बाजार 92 तो नहीं चल रहा, शायद बेस बना देगा 9100, इसलिए फिलहाल इस पुट को ले लेना चाहिए थोड़ा ब्यूरिश व्यू देते हुए. देखिए अगेन डिम्पी, मैं इसमें बाइफ्रिकेट करना चाहूँगा. अगर आप पोजिशनल व्यू रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 9300 भी बाजार क्रॉस कर पाएगा. मैंने पहले ही आपको बताया. तो आपको इमीडिएटली 94 कॉल बेच देना चाहिए. लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो आई फील कि एक आज का दिन कंसोलिडेशन का, और कल 9150 के आसपास से आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिबाउंड. तो अगर 9150 के आसपास आता है तो आई विल प्रेफर टू बाय अ 92 कॉल फॉर अ टारगेट टिल बैक टूवर्ड्स 9270 और 9300. तो मेरे हिसाब से आप पोजिशनली निफ्टी को आराम से 94 कॉल बेच सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिबाउंड के लिए कल प्ले कीजिए फ्रॉम 9150. बिल्कुल. एक बार FMCG में HUL, ITC, PNG इनको देखते हैं. यहाँ पर देखिए जो खबर है वो इंटरेस्टिंग है. आज जो खबर आई है कि HUL या फिर ITC ये सारे अपनी जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी बदलाव कर रहे हैं GST से पहले, और कुछ एक ने दाम बढ़ा दिए हैं अभी टू क्रिएट दैट रूम कि एक बार GST लागू होने के बाद हो सकता है इन्हें दाम कुछ हद तक घटाने पड़े या फिर ट्वीक करने पड़े. हेमंत, ये HUL या फिर ITC, इसमें आपको लग रहा है कि जो मोमेंटम प्लेयर्स हैं उन्हें ये स्टॉक ऑब्लाइज कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, इन द वेक ऑफ GST और इन द रन अप टू GST? शायद कुछ मूव मिल जाए या फिर फॉर द टाइम बिंग भूल जाना चाहिए ना? देखिए मैं जिस तरह से मैं देखता हूँ डेटा पॉइंट्स को, मुझे नहीं लगता कि ITC और लीवर में बहुत तेजी दिखेगी. यस, ITC 260 के नीचे जाता हो मुझे नहीं लग रहा. बहुत सारे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, बट वो एक रेंज में रहेगा 260 से 280 के बीच में. HUL मुझे नहीं लगता 885 के नीचे जाएगा, लेकिन ऑन द टॉप 935 940 इज अ बिग रेजिस्टेंस. विद इन दिस सेक्टर एक स्टॉक डिम्पी ने मेरे से पहले पूछा, डाबर, और अगर दूसरा स्टॉक मुझे कोई पूछे मैं बोलूंगा मैरिको. मुझे लग रहा है जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट मैरिको में ऐड हो रहा है, इट कैन गो अप टिल 320. तो आई वुड प्रेफर डाबर और मैरिको फॉर ट्रेडिंग, एंड आई वुड लीव HUL एंड ITC एज इट इज. ठीक है.
इस बीच कुछ एक और शेयर देखिए किरण, आपकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, कौन सा स्टॉक्स एज रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं? एबीबी मुझे चार्ट पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इधर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस पहले से ही दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि करीबन 1400 पे ट्रेड कर रहा है, 1385 का या 1380 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए, और टारगेट्स के लिए आपको इजीली 1425 1430 के लेवल्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा बीपीसीएल में भी मुझे लगता है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। हमारा पोजिशनल टारगेट करीबन 720-730 का रहेगा, जो कि अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। इस ट्रेड के लिए करीबन 680 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे एक एनालिस्ट ने अभी डाबर की बात की, तो डाबर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। डाबर में भी मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। हेमंत ने जो बताया वो मेरा भी यही मानना है कि करीबन 300-305 के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड के स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 286 का। ठीक है हेमंत, क्या जैन इरिगेशन 105 कट जाएगा इस सीरीज में? अभी 100 का चल रहा है। देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है डेफिनेटली। हालांकि 2 दिन से ओपन इंटरेस्ट का एडिशन नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक ने 98 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, जिस तरह से 100 के कॉल में मैंने अनवाइंडिंग होती हुई देखी, मुझे अभी भी लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है। येस, कैन इट डिप टू 99, 98, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, लेकिन अगर आप 98 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉक इसी सीरीज में मुझे 107 रुपए तक जाता हुआ लग रहा है। तो 98 का अगर घर नहीं तोड़ता है तो इट रिमेन्स अ बाय फॉर मी।